ओके फर्स्ट फर्स्टली गुड टू सी यू सर, क्या कुछ कहना चाहिए आज वर्चुअल मीडिया में ऐसा हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहिए, कैसा देखिए? मैं एक्चुअली काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मैंने इस शो के बारे में सुना हुआ था, इंटरनेट पे भी पता था मुझे, और एक सिमिलर ये ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस जो है मैं जब ट्रैवल कर रहा था मैंने देखा था, पर कभी सोचा नहीं था कि इंडिया में देखने को मिलेगा। एंड आई एम सो एक्साइटेड कि इन्वाइटेड और मुझे कहा गया कि एक तो डाविंची के बारे में है, उनके आर्ट को लेकर है, और एक हमें आदत होती है एक पेंटिंग को सिर्फ दीवार पर देखने की, बट उस चीज़ को एक 3D तरीके से या एक ऑडियो तरीके से देखना जो एक इमर्सिव एक्सपीरियंस होता है, उसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। देखेंगे। थैंक यू सो मच सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज फैमिली के साथ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और वो टीवी के माध्यम जो हम अक्सर मोबाइल में देखते हैं, फॉरन में देखते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? So this is the very first time I'm going to experience something like this. To be very honest, कोई रोड मैप दिमाग में नहीं है कि अंदर क्या होने वाला है, एंड जितना मेरे लिए सरप्राइज होने वाला है उतना ही बेटर होगा, जितना इन लोगों के लिए सरप्राइज और भी बेटर है। बट इट्स गुड टू गेट दिस जनरेशन टू वॉच समथिंग बिकॉज दे रिलेट विद इट मोर, एंड ये टाइमलेस है, एजलेस है दा विंची। सो फॉर अस not only the movie or not only the book, but now this kind of experience will help us, get more things like this, because appreciation ही है जो an artist need, and this is also an art work. So I think people like us should come more in numbers, और इसको उतना जितना प्रोत्साहन दे सके, जितना बढ़ावा दे सके। प्रिजर्वेशन की बात की जाए तो आपको लगता है कहीं ना कहीं इंडियन जो है पीछे अभी भी फॉरेन से, मतलब कि जो प्रिजर्वेशन में जैसे आर्ट की प्रिजर्वेशन करना या किसी अपनी, यार हम लोग हाँ कहीं ना कहीं थोड़े म्यूजियम तक सीमित ज़रूर हैं, और अब वो समय है कि बट क्या होता है ना कि we need to pass it on to this generation. तो आई थिंक इनको जितना जल्दी हम लोग दिखाएंगे तो मतलब प्रिजर्व करने में उतनी आसानी होगी। बट having said that, it is not about Indian, it is not about non-Indian. I think this has to become part of your system. कहीं ना कहीं नॉर्थ इंडिया अगर आप चले जाते हैं तो वहाँ पे फिर भी ये सारी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा मात्रा में है कंपेयर टू दिस साइड ऑफ द कंट्री, बट स्लोली नाउ वी आर गैदरिंग मोर हेड्स टुवर्ड्स इट। आप दोनों क्या जानना चाहोगे, एक्साइटेड हो, अंदर क्या कुछ होने वाला, कोई दिमाग में कुछ चल रहा है? पहली बार है कि आपको एक्सपोज टू समथिंग एक्साइटेड एंड ईगर टू सी मी व्हाट्स गोना कम। Thank you. Yes, absolutely looking forward to this experience. Read the book like a zillion times. And yeah, pleasantly surprised. Thank you so much. Thank you. That guys, firstly good to see you. क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अलग सा आज का फैशन है, और ये पहली बार आई है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं हमेशा लाइफ में कुछ एडवेंचरस करने के लिए एक्साइटेड रहती हूँ। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी व्हाट्स इन देयर। बहुत सुना है कि बहुत मजा आने वाला है। ओके, तो मैं सेकेंडली दा विंची के बारे में अक्सर में पढ़ा है, और ये फर्स्ट दिखाया जाएगा एज अ सीरीज, तो उसके एक्सपीरियंस क्या तैयार हो, यानी कि पहले से हाँ, I just saw some visuals किसी के फोन में, and I think it looks outstanding. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एक्चुअली में देखना है उषा के। क्या बात है, और थैंक यू। दा विंची के रिलेटेड जो सीरीज में दिखाया जा रहा है, इंडिया में पहली बार आई थी। मैम ये थोड़ा वो लगेगा, देखने के बाद बोलना ठीक लगेगा कि हमारे दिमाग में क्या है और यहाँ क्या है। ये हम कह सकते हैं कि हमने बहुत देखा है इनकी पेंटिंग्स, मोनालिसा, लासन वगैरह सब देखा है, लेकिन आज हम एक्सपीरियंस देखते हैं क्या हो सकता है। इसको जानने के लिए आपको मिलते हैं। क्या थॉट्स माइंड में है
आर्ट दिखाया जाएगा और ये इंडिया में पहली बार हो रहा है। I'll tell you very honestly, I'm here for my daughter because she was very excited to see this. And जो मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ the last supper what so I want to see this. और ये इंडिया में पहली बार हो रहा है, ऐसे आर्ट एग्जीबिशन और होनी चाहिए, not only the parties and the launches and all. So that's why I'm very excited and इसलिए मैं यहाँ पे ट्रैवल तक भी ऐसा होता है कि क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइंड गेम है कि अभी माइंड को करने से ज़्यादा आपसे पीछे देखो पीछे Yeah, I don't know. एक थॉट अलग है, आर्ट अभी इंट्रोड्यूस हो रहा था, well अब यंगस्टर्स ज़्यादा कर रहे हैं, so that's why a lot of things is happening and it's always good to see how he created what he created. Even I want to work, so and that's why. सारा game कैसा लग रहा है आप जाओ सारा रॉकिंग, प्लीज उसके लिए वोट करना सब लोग। सारा की अपोजिट जिस तरीके से करण मेहरा के साथ जो सॉरी जिस तरीके से पानी सी इट्स अ गेम, सब गेम करेंगे अपने आप को बचाने के लिए, साम दाम दंडभेद सब कुछ करेंगे, सो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड अंदर जो है उनकी क्या बीतती है, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, एज लॉन्ग एज आप दिख रहे हो, आप उनके बारे में बात कर रहे हो, दैट इज द गेम। सो सारा इज डूइंग वेरी गुड। मैम आपका शो बहुत चल रहा है, क्या कहना चाहिए मेगा बरसेंगे, मैं तो आई कैन जस्ट से कांग्रेचुलेशन टू एंटायर टीम, आप सब लोग को थैंक यू सो मच। और अच्छा लगता है जब आप कोई काम करते हो और वो अप्रिशिएट होता है, टीआरपी आती है, हमारा प्रोड्यूसर खुश, चैनल खुश और हम खुश। मैंने तो नहीं सुना, there's a news for me, और अगर वो परफॉर्म करा तो बहुत so anybody going from our show it's always a proud moment, so हम सब इसके लिए cheer up करेंगे। तस्मीरा के साथ में भी रिसेंटली चीज़ें हुई थी, इसके बारे में अगर आप बताना चाहें तो। Yeah, she's in LA and हमारी जो किटी गैंग है सारा बिग बॉस में वो LA में थी and I was talking to her that time and after a few minutes she sent this video, उसका वो कहीं दूसरे थे उसके नाम पे जोर से लग गया, थैंक गॉड स्कार नहीं है ज़्यादा, शी इज़ फाइन नाउ, सो वी ऑल कैन प्रे फॉर हर। रास्ते क्या कुछ कहना चाहेंगे, यहाँ के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे ऑडियंस के बारे में? मैं खुद बहुत एक्साइटेड टू बी वेरी ऑनेस्ट जाने के लिए, तो ये कोई रेस्टोरेंट नहीं है, खाना नहीं है कि मैं ऑलरेडी खाऊँ, सो थैंक्स टू माई डॉटर, माई चिल्ड्रन आर वेरी इनटू आर्ट्स एंड ऑल दिस काइंड ऑफ एग्जीबिशन दे वांट टू, सो मैं भी उनके साथ साथ थोड़ा सीखूँ, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। दिस इज़ आई थिंक द फर्स्ट टाइम जो इंडिया में ऐसा कुछ इतना बड़ा एक्सपीरियंस, इमर्सिव एक्सपीरियंस हो रहा है एंड ये आई थिंक इट्स लाइक हाउ वी हैड द वैन गो एक्सपीरियंस इंटरनेशनली, दिस इज ऑल्सो बिन डन इंटरनेशनली विद Da Vinci एंड आई डोंट नो हैव यू रेड द Da Vinci Code? No, I haven't, but Neither have I, but yeah. I'm actually surprised होने जा रहे हैं वहाँ पे and so that experience is going to be very different और ऐसे कभी experience किया नहीं हमने, so let's see. Very excited because art is something that's a big part of our lives as artists and this experience is something that we're really looking forward to because it should enrich our lives and I hope that we get inspired by it. Also, there is some interactive art thing that's going inside, so I'm really excited for that. Yes. I think I'm just gonna agree with what she said and like I have read the book, so yes I have and I think I read it in one go, तो मुझे याद है अच्छे से, I'm very excited to see अंदर उसके similarity कितनी है, क्या है, so I love art, I love history, Thank you so much. Thank you guys. I don't know much actually. First time this experience is coming here. I'm not much of a man person, so I don't know much about it. I just know that it's an experience, which is like
was excited. No, I saw a video. And it's really interesting. काफ़ी अच्छा लगा और दा विंची के फैन सभी हैं. I thought I wanted to see. I should see. देखते हैं. अच्छा होगा. आप ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहोगे? हाँ यार बिल्कुल आके देखो और एक्सपीरियंस करो. इट्स आई थिंक वंस इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है. इंडिया में यूजुअली कम होते हैं, ऐसे होने लगे तो काफ़ी अच्छी बात है. वी शुड ऑल सी इट एंड लर्न. सर इतना आप रोज फॉलो कर रहे हैं आपके ब्रांड के आपके बट मैंने बीच में शिल्पा मैम का देखा था, उनका उनका कुछ देखा था और बिलाल का भी देखा था. तो अच्छा आई थिंक इंटरेस्टिंग है, मज़ा आ रहा है. आई डोंट वॉच कंप्लीटली ऐसा फॉलो नहीं करता बट फिर भी देख रहा हूँ. कभी बायस होते हुए नहीं देंगे करण के, मतलब करण इतने क्लोज है क्योंकि करण को सपोर्ट ना करके नहीं देंगे उसको ज़्यादा बट यार बिग बॉस में तो होता ही है ऐसा. कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप बना भी लेते हो, कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ भी होती हैं, कई बार छोटी रिलेशनशिप भी होती है. तो आई थिंक बट दैट्स द फन अबाउट इट. ऐसा कुछ नहीं है कि यू नो इट्स अ सिचुएशन, हर एक को सिचुएशन दी गई है तो जैसा लोग अभी रिएक्ट कर रहे हैं वैसे वो एक्चुअली में है नहीं. सिचुएशन में रिएक्ट करना पड़ता है क्योंकि एक जगह बंद है. तो आई थिंक दैट्स अबाउट अभी तो नहीं, अभी टाइम सपोर्ट है. Yeah, same here. क्या कहना चाहिए आपके एक्सपीरियंस के लिए? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. ऐसा कुछ फर्स्ट टाइम देखने जा रही हूँ. सो आई एम एक्चुअली रियली एक्साइटेड फॉर द एंटायर इवेंट. इंडिया में पहली बार ऐसा रखा गया एग्जीबिशन दाविंची के बारे में, क्योंकि हम आर्ट के बारे में सुना है, पढ़ा है, पर्सनली यहाँ पर 3D के माध्यम से दिखाया जाएगा. आई नो, मुझे मतलब डाविंची एक मूवी जो आई थी डाविंची वो पता है और दूसरा मोनालिसा पता है. सो मैं एक्चुअली इसलिए मैं कह रही थी मैं जेन्युइनली बहुत ही एक्साइटेड जानना चाहती हूँ डाविंची के बारे में. सो डेफिनेटली इट्स अ वेरी कलर हाँ यार, खिलाड़ी है हमारा. ऑफकोर्स उसको तो हम सारे खिलाड़ी सपोर्ट कर ही रहे हैं. बट ऑनेस्टली मैं देख नहीं पा रही हूँ ज़्यादा काम की वजह से. बट जो भी मैं वीकेंड में देख लेती हूँ तो पता चल जाता है, अपडेट मिल जाता है. और करण इतने टाइम तक अभी है तो ऑफकोर्स खिलाड़ी है तो जीत ही आएगा. करण के साथ आपने इतना टाइम स्पेंड किया है, करण नर्वस होते हुए इमोशन होते हुए दिखाई दे क्या करण ऐसे ही यार मेरा तो एक्सपीरियंस खतरों के खिलाड़ी का ही था. तो उसमें तो इतनी रिलेशन को लेके बात हुई नहीं थी. बट जितना पता है उससे मतलब जितनी भी बात हुई है उससे ये पता चला है क्योंकि उसके दो रिलेशनशिप ऑलरेडी रह चुके हैं तो उसके बाद से ही वेरी माइंडफुल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप. थोड़ा स्लो जाते हैं बट अदरवाइज तो इज़ अ वेरी फन लविंग गाय. जो भी यू नो मस्ती करो, फुल बातें करो, इट्स वेरी लाइक फन लाइक दैट. के हिसाब से अगर बात करें तो उनका गेम कैसा लगा कि वो एक पे ट्रस्ट करके सिनेमा में कहीं ना कहीं वो अपना डाउन आई नो. मतलब मैंने भी जितना भी वीकेंड पे देखा है अभी हिना भी आए थे शो पे तो उनको वही बोला था. तो आई थिंक ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ये शिल्पा शिंदे नहीं है, शिल्पा शिंदे उनकी फ्रेंड. ये शिल्पा पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए एंड वी शुड जस्ट फॉलो हिज गेम लाइक दैट. थैंक यू. क्या कुछ कहना चाहेंगे आज ये जो कि इंडिया में पहली बार ऐसा करा गया है? It's quite nice. इंडिया में ऐसी चीज़ें हो रही है. It's very interesting to see India come up like this. And appreciation for art विनायक आए हैं. विनायक देख बड़े बड़े लोग मैंने ऐसा कुछ करने नहीं देखा था and now that I thought that I should check it out. And I really hope that we will reach a time जहाँ हमारे जितने भी Indian artists हैं उनकी भी ऐसी इंस्पिरेशन मिले. ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहेंगे यहाँ पर आए और एक्सपीरियंस है? I think we all need to come out of our just like screens और वहाँ से निकल के एक experience actually feel that I think everybody needs it. So you can come with your
राहुल भाई मैं बहुत बढ़िया हूँ यार। क्या कुछ कहना चाहेंगे आपके एक्सपीरियंस के लिए? एक्साइटेड है आप? एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ, तो करने के बाद मैं बताऊँगा कि कैसा महसूस करो। बाकी उसकी एक लाइन है वो बड़ी अच्छी लगी मुझे कि व्हाट्स इनसाइड द ब्यूटीफुल माइंड्स ऑफ दिस वर्ल्ड। सो वो एक एक्सपीरियंस करना है और मुझे लगता है दा विंची के बारे में बताने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है। बस उस आर्ट के बारे में जितना समझो उतना कम है। मैं वही समझने की कोशिश करने जा रहा हूँ कि मुझे समझ में आती है कि नहीं, और जैसा कि डिस्क्रिप्शन दिया गया है तो वो कुछ अच्छे से समझाएंगे। दैट्स व्हाट आई एम होपिंग फॉर। थैंक यू सो मच। इधर राहुल भाई इधर। थैंक यू। Very good to see you too. Immersive. It's going to be very immersive. Da Vinci, Leonardo da Vinci, artist है, artist एक immersive experience बेसब्री से इंतजार है। अरे कुछ नहीं फर्क पड़ता है अल्ताफ आता है ना, अल्ताफ होते हैं वो अपना बना रहा हूँ, ये अपना बनाते हो, अपना बनाते very excited and I think मुंबई में इतने बड़े स्केल पे इतना आर्टिस्टिक हो रहा है, इतना क्रिएटिव है, इतना डायनामिक है। Fingers crossed is going to be amazing. आज के ओकेजन के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? इंडिया में पहली बार ऐसा एग्जीबिशन रखा गया है, विदाउट क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसा So as you guys can see, it's a very premium and classy event. इंडिया में मैंने भी ऐसे इवेंट में पहले कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया है। मैंने मेरी फ्रेंड चाइना को बोला है क्या है what is this event all about, but she was like you have to go inside and it's like full of surprises. I'm really inside and मैम इधर। thank you. आज के इवेंट के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? इंडिया में पहली बार सच में ये बहुत बड़ी बात है और हम लोग सभी बहुत खुशनसीब हैं कि दा विंची मतलब पेंटिंग में खुदा है, यू नो। और हम लोग थिएटर और आर्टिस्ट हैं तो हम लोगों को तो पेंटिंग्स और इमोट करना, जो उसके पीछे मुझे याद है NSD में हम लोग की वर्कशॉप होती थी जहाँ हमें इनकी पेंटिंग्स दिखाई जाती थी और हमें इमोट करना होता था व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर पेंटिंग्स। तो हर किसी के बस की बात नहीं है कि उनके म्यूज़ियम में जाके लिटरली वो पेंटिंग्स को देखें, बट वी ऑल आर वेरी वेरी लकी टू हैव दिस एग्जीबिशन हियर विद टेक्नो ट्विस्ट। यस, तो इट इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग। ऐसा लगेगा हम उस सदी में चले गए हैं। आई फील वेरी happy and full of gratitude that I am being part of this. Wow. मैम आपकी फिल्म संतोष मानी फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई अपना ऑस्कर में भी क्या कुछ कहना चाहेंगे फिल्म के रिलेटेड? ये प्लेटफॉर्म अलग हो रहा है पर फिर भी मैं एज एन आर्टिस्ट it's a blessing to be part of such projects where you have so much to perform and project and you have a very meaningful and heartful story to say to the audience. So I'm very very excited and there's a butterflies in my stomach and I'm crossing my fingers we get selected for and nominated in the Oscars along with Lapata Ladies because that's also an Indian film. Thank you. थोड़ा विजुअल्स कर। चलो वाइट ले लो, देख लो अपने टाइम पे। Same here, lovely seeing all you guys. Most of you guys I actually know. So मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है वो ये सारे जाने पहचाने चेहरों को देखकर। पर्सनली क्या कुछ कहना चाहेंगे? दा विंची का जीनियस
ये आर्ट और ये रवि को दिखाई जाएगी एनिमेशन दिखाई जाएगी, क्या आप कहना चाहेंगे कितनी एक्साइटेड है? Of course, I'm very excited. It's something new. I've never experienced something like this. So I think not just me, but everyone who's going to come here, they're going to see something new and something grand, and that's what it talks about. Is Da Vinci. So I guess the name itself speaks a lot, and I'm really looking forward. मैम आपसे जानना चाहूँगी कि गेम कैसा लग रहा है? तो आपने I love you, Karan Mehra. I've always been fond of him. In fact, बहुत लोगों को ये बात पता नहीं है. We even worked together in other shows, but I always used to meet him publicly at events and parties and stuff like that. But I've always been very, very fond of that guy. I think वो बहुत genuine है, बहुत अच्छा है. मुझे seriously, I mean, मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब उसको लोग बहुत गंदी शब्दों के साथ पुकारते हैं, चोलू एंड ऑल ऑफ दैट नॉनसेंस जो उसके लिए बोलते हैं. एंड इट्स सो फनी कि कोई भी वहाँ पे खड़े होके उसके लिए स्टैंड नहीं लेता है. और वो बहुत क्लोज है शिल्पा के, और मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ आता कि क्या बेटा बेटा करके हमेशा उसको दिखाना कि शी इज़ क्लोज टू हिम, बट एक्चुअली जब प्रूव करने का टाइम आता है तो फिर वो कुछ भी ऐसा एक्शन लेती नहीं है जिससे लगे कि शी इज़ एक्चुअली ऑन Karan side, because she is so confused and she is always wanting to put Vivian ahead, and I don't understand Vivian's philosophy also. In fact, Karan really cares about Vivian, but पता नहीं क्यों उसको ये समझ में नहीं आ रहा है. और वो ज़बरदस्ती का there is this attitude game going on. I think Karan is really genuine, and ज़बरदस्ती का उसको जो विलन बनाया जा रहा है घर वालों की तरफ से, इट्स नॉट राइट. ज़बरदस्ती किसी को इमोशनली इतना तोड़ दो कि वो इतना ब्रेक डाउन हो जाए कि बाद में आप बोलो कि अरे यार ये तो इमोशनल ड्रामा खेल रहा है. दैट्स नॉट राइट. तुम खुद उसको तोड़ रहे हो और फिर तुम उसको बोल रहे हो कि नहीं ये तो विक्टिमाइज बन रहा है और अपने आप को विक्टिम बना रहा है. नो, आई थिंक Karan is a very good guy, and he's a very decent guy to be on that show, to be on Big Boss, and I think he's a deserving winner of Big Boss 18. श्वेता जी, करण की बात की जाए तो वन लाइनर्स हम देखते हैं कि मतलब वन लाइनर्स जो बिग बॉस के शो में एक दूसरे को मारते रहते हैं, तो मतलब आपको लगता है कहीं ना कहीं आप उनके साथ काम कर चुके हैं, तो आपके साथ कितना वन लाइनर्स मारते थे कि बिग बॉस के शो पे जब एक्चुअली हमने एक कॉमेडी शो किया था एक्चुअली साथ में. कॉमेडी मेरा जॉनर नहीं है, और कॉमेडी Karan तो बहुत अच्छा करता है. आई मीन ऑफ कोर्स हिज वन लाइनर्स आर क्वाइट फेमस. तो इनफैक्ट उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी थी, बिकॉज मैं एक डेली शो पैटर्न से आती हूँ, फिक्शन शोज़ करती हूँ, तो मुझे वही ड्रामा वो सब समझ में आता है, और वो मेरा अच्छा है. तो वो कॉमिक, क्योंकि TVBB में वो सब कॉमेडी शो दैट वी डिड, तो इनफैक्ट उन्होंने मेरा बहुत हेल्प किया था मेरे सीन्स में, मुझे बताने में कि किस तरीके से हम उसको किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं और कैसे उसको बढ़िया बना सकते हैं. आई थिंक इज़ अ वंडरफुल को-एक्टर टू वर्क विद. ही इज़ वेरी प्रोफेशनल ऑन द सेट, एंड ही इज़ अ ब्रिलियंट पर्सन. Seriously, I can vouch for him. I mean, अगर वोट की बात करें, मैं यहाँ खड़े बोलती हूँ, प्लीज़ दर्शकों, प्लीज़ वोट फॉर Karan Mehra, प्लीज़ सपोर्ट Karan Mehra, and I hope he wins Big Boss 18. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thanks a lot. Love you talking to you guys. Kunal इधर. सीधा मैम इधर. थैंक यू मैम. Thank you so much. See you. क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितने एक्साइटेड हो आप एक्सपीरियंस के लिए? Da Vinci पहले नहीं, उन्होंने सवाल पूछा नहीं ढंग से, तो मुझे ऐसा Da Vinci क्या कुछ एग्जीबिशन के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितने एक्साइटेड हैं? मैं एक्साइटेड हूँ कि नई नई टेक्नोलॉजी अपने इंडिया में आ रही है. जो चीज़ें हम रील पे देखते हैं उसके अलावा भी ऐसी चीज़ें भी हो रही है इंडिया में, इसकी खुशी है मुझे लगता है. मैं अगर पहले देख के आपके साथ बात करूँ तो ज़्यादा मदद करूँ. नहीं सर, मैं अभी दूसरा काम ढूंढता हूँ. चलो, थैंक यू. एक्चुअली अभी कुछ कहना नहीं चाहूँगी, होके आऊँ तो कुछ कहना चाहिए. तो लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस, एंड आई एम ग्लैड दैट यहाँ पे भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, वी आर मीटिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, एंड आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू
थैंक यू मैम 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 क्या कुछ कहना चाहेंगे कितना एक्साइटेड है आपके I think it's one of the kind experience पहली बार इंडिया में हो रहा है, something which we have never seen before. I'm very excited, of course, and you know, when these kind of new things, innovating things come to our country, it's a very proud moment. So I'm looking forward to that. थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ क्या कुछ कहना चाहेंगे आज दा विंची जूनियर के आर्ट और एजुकेशन के बारे में? I think सब लोग जानते हैं how great a painter he was from the Renaissance times. I think to have his paintings in a virtual form in an exhibit like this, I think it's very exciting and I'm very looking forward. Very excited, yes. I think हम लोग उस era से टच में नहीं है, so I think to see that in a contemporary form now is going to be very exciting. विजुअल तरीके से बहुत exciting है because 1450 की बात है, I don't think हमने ज़्यादा देखा है उस चीज़ को, but I think आप उस चीज़ को देख के बहुत हमने आपको इस बीच में देखा था राइट, उसके बाद अब कौन से रियलिटी शो में आपको देखना है? वो कौन से रियलिटी शो में कभी आ रहे हैं? रियलिटी शो में देखना थोड़ा मुश्किल है, आई थिंक एक काफ़ी था मेरे लिए, बिग बॉस का पता नहीं, बट बाकी फिक्शनल में आप देखेंगे बहुत चीज़ें, बट रियलिटी शोज का बहुत इज़ अ बिग शो, बट देखते हैं अभी तो फ्यूचर में। हाँ सच बोलूँ मैं बिल्कुल नहीं करता, but yeah, I think it's the biggest show in India, but not for me for now, but for sure. Thank you. क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के आर्ट के बारे में रखा हुआ है? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एंड आई एम अ ह्यूज आर्ट लवर और फाइनली हमारे अपने देश में यू आर गेटिंग समथिंग जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है, सो आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। आई कांट वेट टू गो इनसाइड एंड चेक इट आउट। And you know, I've been hearing about this exhibit for a long time when it was launched in Berlin. So I'm very excited and I think this is going to be amazing. It's a must go to for every art lover. So I hope everyone can come and attend it. Thank you so much. Hello everyone. Hello. Firstly, good to see you. क्या कुछ कहना चाहेंगी आज के इवेंट के बारे में? ऑफ कोर्स बीइंग अ आर्ट स्टूडेंट मैं आर्ट्स और पेंटिंग से काफ़ी रिलेट करती हूँ और आज का ये इवेंट इंडिया में फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दिस आर्ट दिस इवेंट एंड वन ऑफ माई वेरी डियर फ्रेंड इज जैनब इज होस्टिंग दिस इवेंट, तो मैं उसे आई हूँ सपोर्ट करने उसके इवेंट को देखने एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है। एज अ व्यूअर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को कि किस तरीके से 3D और दा विंची के बारे में दिखाया जा रहा है? राइट दा विंची के आर्ट के बारे में तो हम सब जानते हैं, बट विद ग्रेट टेक्नोलॉजी, विद 3D टेक्नोलॉजी आज हम देखने वाले हैं। इट ऐसा लगेगा कि पेंटिंग रियल लाइफ में आ गई है। इट गिव्स ऑफ कोर्स आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी की सपोर्ट से वी कैन एक्चुअली फील दैट वी आर पार्ट ऑफ द पेंटिंग। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। थैंक यू, बाय। क्या कुछ कहना चाहेंगे दा विंची के बारे में? बड़ा ऑर्गेनाइज किया गया है लोग कैमरा रहेगा। Well, I just want to say that first of all, I'm very honored, very excited to go in there. जब मुझे का invitation आया सबसे पहले when I saw that picture, ऐसी बड़ी दुनिया होगी। I was gonna go in and experience that दुनिया। क्या कहना चाहेंगे As an artist, ये बोला चाहिए आप भी आए और ये एक्सपीरियंस लें, बिकॉज हम हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में तो हम सीधे रास्ते सबसे सलामत थोड़ी आपको ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें देखनी है तो आप आ सकते हैं। सच बोल रही हूँ, नहीं फॉलो। मैं भी कुछ छोटे मोटे और धमाके आ रहे हैं तो बस उसी के काम में बिजी, इसलिए आपसे मिल नहीं पाती जल्दी। तो आप धमाके का कोई नाम है जो आप बता दें? धमाका बता के नहीं करना। Okay. फर्स्टली गुड टू सी यू। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इवेंट के लिए? इंडिया में पहली बार ऐसा ये सब क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ सकता हूँ, इतना यूज्ड हो गया।
नहीं यार एक्सपीरियंस क्या एक्साइटेड हैं आप? एक्साइटेड नहीं, आई थिंक अंदर थोड़ी देर के लिए मैं जाके आया, सब छोटे बच्चों की तरह एक्साइटेड है। आपने देखा? जी आपको देखना चाहिए, जाएंगे इसके बाद। सबको देखना चाहिए। इनफैक्ट जो लियोनार्डो डा विंची के आर्टवर्क्स हैं वो कहीं मूव हो रहे हैं, कहीं वो बोल रहे हैं, कहीं फ्लोर पे आ रहे हैं, कहीं ऊपर सीलिंग पर आ रहे हैं, तो बहुत इमर्सिव। और कभी कभी ऐसा लगता है कि बिना हम मूव किए हम किधर और मूव करते हुए जा रहे हैं। सो यू फील लाइक अ स्मॉल चाइल्ड। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी है कि इनफैक्ट मैं नहीं आने वाला था क्योंकि मैं पूरा दिन डबिंग कर रहा था, बहुत थक गया था। मैं मेट्रो लेके इधर आ गया क्योंकि लेट पहुँचता मैं, तो मुझे लगा कि गिव इट अ स्किप, बट आई एम वेरी वेरी ग्लैड। वो कौन से प्रोजेक्ट की आप डबिंग कर रहे हैं कुछ बताना चाहेंगे आप? हाँ, मैं एक फिल्म है उपेन्ना जो विजय सेतुपति सर के लिए वॉइस एक्टिंग कर रहा हूँ। तो मैं ये सब करते रहता हूँ क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि हम अगर फिज़िकली कुछ करना चाहते हैं तो हम जिम जाके रोज़ एक्सरसाइज करते हैं। वैसे ही अगर हमें एक्टिंग में कुछ अच्छा करना है हमें रोज़ उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो अगर मुझे सेट पर जाके एक्टिंग करने का मौका नहीं मिलता तो मैं कुछ फिल्म्स के लिए, जैसे साउथ फिल्म्स होती हैं, उनके लिए डबिंग करता हूँ कुछ स्टार्स के लिए। तो बहुत सीखने मिलता है और उनके हर एक एक्सप्रेशन को डिकंस्ट्रक्ट करने मिलता है कि वो ऐसे क्यों उन्होंने एक्सप्रेशन दिया, उनके फेस के साथ वॉइस कैसे मैच करूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरा रियाज हो जाता है। वाओ, एजाज इस बार का बिग बॉस भी आप फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? नहीं कर रहा हूँ, लेकिन करण मेरा अच्छा दोस्त है। वाह। और सारा भी अच्छी दोस्त है। और कौन है? और शिल्पा जी हैं। शिल्पा जी? युवेंद्र शिल्पा जी। शेरोडकर जी? नहीं, हाँ यस शिल्पा वो भी है? राइट। मैं नहीं जानता। साउथ बहुत बड़ी सुपरस्टार रही हैं। मुझे विवेक बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि बहुत सही सटीक आदमी है, लेकिन मैं उसे पर्सनली नहीं जानता। मैं करण को अच्छी तरह जानता हूँ और मुझे लगता है उसे जीतना चाहिए। सही कर रहे हैं वो? रिश्तों में फंस गए हो। रिश्तों में बहुत फंस गया है करण। सब फंसते हैं भाई। राइट। किसको बोल रहे हो तुम? ठीक है, गेम खेलना चाहिए और रिश्तों में। अरे मुझे बता नहीं गेम खेलना चाहिए, कैसे खेलना चाहिए। यू शुड बी ऑथेंटिक सेल्फ। और अगर तुम अपनी असलियत कहीं ना कहीं दिखाते हो ना, कोई आप ऑडियंस के साथ जुड़ते हो तो गेम में ऑडियंस को कुछ पल के लिए मज़ा आता है। राइट। लेकिन इफ यू आर योर रियल सेल्फ, जैसे भी ऑडियंस को उसके साथ रिलेट करने मिलता है, मुझे ऐसे लगता है। बट मेरा एक्सपीरियंस। वाओ, एजाज कहीं ना कहीं बिग बॉस की जर्नी भी एक अलग जर्नी है जो काफी बार बार बिग बॉस की तरफ क्यों जा रही है? क्योंकि इस समय बिग बॉस चल रहा है। कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाए एक कंटेस्टेंट ने। ईशा सबके कैरेक्टर पर सवाल। लेकिन करण सर ने कुछ बोला ही नहीं है, लेकिन उन्होंने गलत तरीके से उनके कैरेक्टर को गलत तरीके का दिखाया। किसने बोला? ईशा सिंह ने। उन्होंने करण के कैरेक्टर के बारे में बोला बहुत गलत, क्योंकि वो मुझे भी एक बार बोला गया था कि मैं एक गेम में एक लड़की के बहुत करीब आ गया था और कुछ गलत तरीके से मैंने बॉडी कांटेक्ट किया था। तो यार मुझे लगता है कि आप अगर ऐसे बिग बॉस जैसे प्लेटफॉर्म पर जाते हो, आपको हर एक चीज़ के लिए रेडी होना चाहिए। आप जितने ऊपर हो उतने ज़्यादा गिरोगे। तो ठीक है यार, वो सेंसेबल लड़का है, ज़िंदगी बहुत देखी है। मुझे नहीं लगता उसको इतना फ़र्क पड़ेगा। अगर किसी ने उस पर कुछ दाग लगाने की कोशिश की है और वो गलत है तो उस पर ज़्यादा फर्क। बट कहीं ना कहीं वो कलर्स टीवी की बहुत बड़ी चेहरे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं। ईशा सिंह, तो उनकी वो वर्ड यूज करना करण के लिए मुझे नहीं पता कौन सा वर्ड है, तो मैं कैसे चीप वर्ड, यस, कि बहुत ज़्यादा वो बोल रहे थे मैं अपने चीप कैरेक्टर पे उतर आ जाऊंगा, दिस एंड दैट वे में। वो वर्ड को बहुत ज़्यादा कट। अच्छा एक मिनट मैं करण को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे नहीं लगता वो कभी भी सर थोड़ा सा किसी भी लड़की के साथ चीप हरकत करेगा। अगर ऐसे दर्शाया गया है और ऐसे अगर किसी ने मिसअंडरस्टैंड किया है तो आई एम श्योर वो वही उसे क्लियर करेगा
और अपने आप को साफ करके निकले। ओके, लास्ट क्वेश्चन ये जानना चाहिए एजाज जी, घर में चूम का और करणवीर का अच्छा बॉन्ड बनते नजर आ रहा है। चूम और करणवीर कंटेस्टेंट है अच्छा, और करणवीर के साथ अच्छा बॉन्ड बनते नजर आ रहा है। उनका फ्यूचर प्रेडिक्ट करूँ मैं? नहीं, क्या आपको लगता है घर में ऐसे रिलेशनशिप बनाना चाहिए? ये तो लोडेड क्वेश्चन आपने पूछा। अगर रिश्ता बनता है तो बनने दो, आपका कुछ आ रहा है ठीक है, देख लेगा वो। उसने इससे पहले भी बहुत रिश्ते बनाए हैं, कोई बात नहीं। और भाई कोई भी रिश्ता बनाता है तोड़ने के लिए या किसी के लिए नहीं बनाता। 24 घंटे किसी के सामने एक्टिंग नहीं कर सकता। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा सर, विजुअल करते ना। काय का विजुअल? अरे रुको भाई, रुको ना भाई, हैंडसम है। धोखे नहीं आया हूँ मैं। अरे भाई तुम हैंडसम लग रहे हो। हाँ